एक्सरसाइज 5.7 बेटा कंटिन्यू करेंगे हम। हमने इसका प्रीवियस लेक्चर देखा था, एक्सरसाइज 5.7 क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने किया था। वहाँ पे इंट्रोडक्शन और एग्जाम्पल और क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने किया था एक्सरसाइज 5.7 का। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 से आगे जाएंगे। हाँ ओके, क्वेश्चन नंबर 4 इज हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बेटा, यहाँ पे ध्यान रखो। तो ये हमें निकालना है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक। तो क्वेश्चन नंबर 4 है लेट y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x। तो क्या करेंगे हम काम, इसका नाम रखेंगे हम फर्स्ट, हम लिखेंगे डिफरेंशिएशन फर्स्ट विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट। तो क्या बनेगा, dy बाई डी एक्स शुड बी इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ फंक्शन क्या है बेटा, log ऑफ x। चलो जी, विच शुड बी इक्वल टू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू log ऑफ फंक्शन। log ऑफ फंक्शन की क्या डिफरेंस होती है, 1 बाई फंक्शन, 1 बाई फंक्शन 1 बाई एक्स, एंड इंटरनल डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स दैट इज 1। तो हमें क्या मिला है, हमें मिला है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई एक्स। तो d बाई डी एक्स ऑफ एक्स इज 1। इसका नाम रखो आप सेकंड। अगेन क्योंकि हमें चाहिए सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, अगेन डिफरेंशिएशन सेकंड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वी गेट क्या मिलेगा हमें, d बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स, इसकी डिफरेंशिएशन इसकी दैट शुड बी इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ 1 बाई एक्स दैट मीन्स 1 बाई फंक्शन। 1 बाई फंक्शन की डिफरेंशिएशन क्या होती है, अगर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1 बाई एक्स इक्वल टू एक्स रेज़ पावर -1। तो d बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज़ पावर -1 क्या बनेगा, वो बनेगा -1 डाउन पावर -1। तो दैट शुड बी इक्वल टू -1 इंटू एक्स पावर -2 दैट शुड बी इक्वल टू -1 बाई एक्स स्क्वायर। तो वही मैं बोलता हूँ डायरेक्ट, जब आपको मैंने बोला था 1 बाई फंक्शन की डिफरेंशिएशन क्या बनती है, ये बनेगा ना डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। 1 बाई फंक्शन की डिफरेंशिएशन मैंने बोला था आपको डायरेक्ट -1 बाई एक्स स्क्वायर। अगर यहां से होता, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास ये होता डी बाई डी एक्स ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर होता वहीं से, तो आप बोलते इसका डिफरेंस आती, इसकी क्या डिफरेंस आती, -2is डिवाइड बाई एक्स पावर 3, एक ज्यादा उससे पावर, यहाँ पे पावर क्या था 1, तो इससे ज्यादा 1, और पावर था 1 तो इसीलिए मैंने लिखा -1। अब यहाँ पे पावर क्या है 2, तो -2। अब ऐसे ही d बाई डी एक्स ऑफ 1 बाई एक्स पावर 3, तो इसकी डिफरेंस बनेगी -3 बाई एक्स रेज़ पावर 4। समझ आ रहा है ना, ये ऐसे चलता है आगे। तो ये है इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, दिस ये निकालना था आपको। प्लीज पास द वीडियो टू नोट डाउन। आगे बढ़ते हैं। आगे जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, उसमें भी यही सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। क्या है क्वेश्चन नंबर 4 वो देखेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 5 आई थिंक, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज क्वेश्चन नंबर 5 लेट y इज इक्वल टू, लेट आपको खुद करना होता है क्योंकि वहां पे फंक्शन नहीं दी हुई, एक्स क्यूब लॉग ऑफ x, ये फंक्शन। चलो जी, इसका नाम फर्स्ट रखेंगे, पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे। डिफरेंशिएशन फर्स्ट विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट क्या मिलेगा हमें, हमें मिलेगा, क्योंकि आपको यहां पे ध्यान रखना है दिस इज u एंड दिस इज v, तो u v करेंगे dy बाई डी एक्स शुड बी इक्वल टू u एज इट इज दैट मींस x क्यूब एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ v दैट मींस log ऑफ x, प्लस v एज इट इज log ऑफ x एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ u दैट इज x क्यूब।
सही है, विच शुड बी इक्वल टू dy by dx is equal to x cube as it is, and differentiation of log of x is 1 by x into internal differentiation 1 बन जाएगी with respect to x, plus log of x as it is and differentiation of power function that is 3x square. तो ये this one and here becomes 2, that means dy by dx should be equivalent to x square plus 3x square log of x. This is second, that means ये है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. तो अब निकालेंगे हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव. हम लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएशन किसकी आप करेंगे, सेकंड की, विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट. क्या मिलेगा हमें, इसकी बनेगी शिवाय, उसकी क्या बनेगी, d by dx of dy by dx. That should be equal to, अब यहाँ पे हो जाएगी इसकी अलग डिफरेंस है, इसकी अलग डिफरेंस है, और यहाँ पे 3 कॉमन लिखेंगे तो ये u बनेगा, ये v बनेगा. That means d by dx of x cube प्लस 3 बाहर, फिर अंदर से क्या होगा, u v होगा ना यहाँ पे भी, u as it is, that means x square as it is, differentiation of log of x plus log of x as it is and differentiation of x square, है ना. तो बाहर रखा मैंने 3. अब क्या बनेगा ये, d square y by dx square, क्योंकि डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव बनेगा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव. तो यहाँ पे क्या बनेगा, पावर फंक्शन की डिफरेंशिएशन, तो सॉरी ये स्क्वायर है यहाँ पे, याद रखना ये स्क्वायर है, तो ये बनेगा 2x प्लस 3 एज इट इज. अंदर क्या होगा, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इंटू लॉग x की फिर से डिफरेंशिएशन 1 बाय x बनेगी, प्लस लॉग ऑफ x एज इट इज एंड 2x, इसकी बनेगी 2x. चेक कर लो, सही है. विच इंप्लाइज d स्क्वायर y by dx स्क्वायर should be equivalent to 2x. this and this goes, यहाँ पे 1 बचेगा, that means 3x बचेगा यहाँ पे, प्लस 3x प्लस 3 into 2, that is 6x log of x. I think इसका आंसर ये बनेगा, d स्क्वायर y by dx स्क्वायर is equal to 5x प्लस 6x log of x. आप यहाँ पे x भी कॉमन निकाल सकते हो, इसने कैसे रखा है वैसे ही रखो आप भी. तो इसने, चलो एक और स्टेप करेंगे, d और लिखो, और d स्क्वायर y by dx स्क्वायर शुड बी इक्वल टू, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, दैट मींस x 5 प्लस 6 log of x. दिस इज द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, दिस फंक्शन. ये है इसका. देखते हैं आंसर क्या होगा इसका. 5.7 क्वेश्चन नंबर, ये सही आंसर है इसका, 5x log 5. प्लीज पास द वीडियो टू नोट इट डाउन. चलो जी. इसके बाद चलेंगे, आगे चलेंगे बेटा. क्वेश्चन नंबर 6 पे आएंगे हम. क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, चलो क्वेश्चन नंबर 6 है e पावर x sin 5x. क्वेश्चन नंबर 6, let y is equal to e पावर x sin of 5x. मार्क दिस फर्स्ट. तो क्या करेंगे हम, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने के लिए डिफरेंशिएशन फर्स्ट विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट, तो दैट वो बनेगा dy by dx शुड बी इक्वल टू, दिस इज आल्सो प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, लेबनीज रूल, प्रोडक्ट रूल जो आप बोलते हो, e पावर x एज दिस डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ऑफ 5x. बेटा यहाँ पे मैं एक स्टेप खाता हूँ,
एक्चुअली ये होता है इसका e पावर x की डिफरेंशिएशन, फिर ये uv बन जाता है। हाँ, तो मैं अब डायरेक्ट लिखता हूँ एक स्टेप, प्लस साइन ऑफ 5 एज दिस डिफरेंशिएशन ऑफ e पावर x। तो क्या बनेगा देखिए, dy by dx becomes e power x as it is and differentiation of 5x is cos of 5x into internal differentiation d by dx of 5x, क्योंकि एंगल यहाँ पे 5x है, प्लस 5x as it is sin of 5x as it is into differentiation of e power x, that becomes e power x। तो dy by dx क्या बनेगा इसका, dy by dx should be equivalent to e power x, एक्चुअली 5x की डिफरेंशिएशन बनेगी 5, दैट मींस 5 e पावर x cos of 5x plus e power x sin of 5x। This is the first order derivative of the function, first order derivative of the function। यहाँ पे एक चीज और कर सकते हो आप लोग, यहाँ पे आप ये e पावर x कॉमन ले सकते हो, है ना, यहाँ पे e पावर x एंड e पावर x निकालेंगे, ठीक है। तो दैट बिकम्स, एक और स्टेप, dy by dx becomes e पावर x कॉमन, बचा क्या यहाँ पे 5 cos of 5x प्लस साइन ऑफ 5x, ये दिखता है, ठीक है, दिखता है। अब इसकी डिफरेंस अगेन करें, क्योंकि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, इसका नाम रखो आप, इसी का नाम रखो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन, सेकंड अगेन डिफरेंशिएशन, हाँ ये भी लिखना, अगेन डिफरेंशिएशन सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, क्या मिलेगा हमें बस d बाई dx ऑफ dy बाई dx। अगर आप इसको बड़े अच्छे से देखोगे ना इस फंक्शन को, दिस इज ऑल्सो u इंटू वी, u ये है और v सारा ये है ना, तो क्या बनेगा e पावर x u एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ v, v क्या है, v है 5 cos of 5x प्लस साइन ऑफ 5x प्लस u v एज इट इज 5 cos of 5x एज इट इज प्लस साइन ऑफ 5x इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ बस किसकी, e पावर x की, यही है ना। दैट बिकम्स, यहाँ पे देखो d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर शुड बी इक्वल टू e पावर x एज इट इज। अच्छा 5 तो बाहर ही है, ये बनेगा ना d बाई dx ऑफ cos ऑफ 5x प्लस d बाई, क्योंकि मल्टीप्लाई में है, d बाई dx ऑफ साइन ऑफ 5x प्लस 5 cos ऑफ 5x प्लस साइन ऑफ 5x इंटू e पावर x की डिफरेंस है e पावर x ही है, e पावर x की डिफरेंस क्या है e पावर x। अच्छा अब क्या होगा यहाँ पे, वी शुड बी इक्वल टू d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर इज इक्वल टू e पावर x एज इट इज, इसकी डिफरेंस है 5 एज इट इज ऑल्सो, मल्टीप्लाई में ही रखो 5 एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ 5x cos ऑफ 5x दैट इज साइन ऑफ 5x, फिर इंटरनल डिफरेंस है 5x की, वो 5 बन जाएगी। बड़े अच्छे से देखो 5 एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ cos ऑफ 5x इज माइनस साइन ऑफ 5x, सॉरी माइनस साइन ऑफ 5x एंड इंटरनल डिफरेंस 5x की बनेगी 5, जहां जिससे जैसे यहां पे बनी थी 5x की बनी फिर 5, फिर प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ cos साइन ऑफ 5x इज cos ऑफ 5x इनटू इंटरनल डिफरेंशिएशन बनेगी फिर 5 प्लस ये लिखो ऐसे ही वापस 5 टाइम्स cos ऑफ 5x e पावर x प्लस e पावर x साइन ऑफ 5x। मैंने कुछ नहीं किया, e पावर x से दोनों को मल्टीप्लाई किया, दोनों से मल्टीप्लाई किया। अच्छा इसके बाद क्या बनेगा ये, इसके बाद बनेगा ये यहाँ पे लास्ट वाला स्टेप, d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर बनेगा, शाबाश, ये बनेगा आई थिंक -25
-25 e पावर x साइन ऑफ 5x, ये बनेगा +5 e पावर x cos ऑफ 5x प्लस 5 टाइम्स e पावर x, 5 टाइम्स e पावर x cos ऑफ 5x प्लस e पावर x साइन ऑफ 5x। ये भी आंसर आप छोड़ सकते हो। अब लाइक टर्म्स देखेंगे क्या क्या बची है लास्ट में। देखो बड़े अच्छे से देखना बेटा, (25 e पावर x 5x एंड e पावर 5x, वो बनेगा कितना? ये बनेगा -24 e पावर x साइन ऑफ 5x, दिस 5 e पावर x एंड 5 दैट मीन्स 10 प्लस 10 e पावर x cos ऑफ 5x, यही है ना। अब देखो यहाँ पे लिखूंगा मैं, ये रब करूं, मैं ये वाला रब करूं, आप पास करो, इसको नोट डाउन कर लो, फिर आपको समझ आएगा। अब क्या लास्ट में बचा है? डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर शुड बी इक्वल टू, ये तो 20, पहले मैं ये लिखूंगा 10 e पावर x साइन cos 5x माइनस 24 e पावर x साइन ऑफ 5x। बोलो मुझे क्या कॉमन लिखा लेंगे? डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 24 है, 2 कॉमन आएगा, खाली 2 और e पावर x भी कॉमन आएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा? 5 cos ऑफ 5x माइनस 12 साइन ऑफ 5x। आप इसको आंसर चेक कर लो, आंसर इसका चेक कर लो, यही होगा कि नहीं। अगर ये नहीं होगा तो कुछ और हो सकता है, क्योंकि आप इसको कर सकते हो सिंप्लीफाई बहुत। 2 e पावर x 5 cos ऑफ 5x, cos ऑफ 5x है यहाँ, cos ऑफ 5x माइनस 12 5, बिल्कुल सही आंसर है इसका, यही आंसर है। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। चलो आगे चलते हैं आप। इसके बाद का क्वेश्चन, इसके बाद क्वेश्चन है e पावर 6x cos ऑफ 3x। आई थिंक ये आप बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, यहाँ पे खाली है e पावर 6x, e पावर 6x जो है ना, इसको e पावर 6x की डिफरेंशिएशन बनेगी, बट इंटरनल डिफरेंशिएशन किसकी? फिर इंटरनल डिफरेंशिएशन 6x की रखनी है ध्यान, तो इसकी डिफरेंशिएशन क्या बनेगी? अब अगर आपको खाली ध्यान रखना है, इसकी बनेगी डिफरेंशिएशन ऑफ e पावर 6x की बनेगी, पहले तो e पावर 6x ही वापस बनेगी, क्योंकि e पावर फंक्शन इज e पावर फंक्शन वापस, फिर इंटरनल डिफरेंस में बनेगी इसकी 6, दैट मींस 6 e पावर 6x। बाकी क्वेश्चन ऐसा ही है। और cos ऑफ 3x आप ये खुद कर सकते हो, बिल्कुल सेम है क्वेश्चन नंबर 6 के जैसे। अब क्वेश्चन नंबर 7, इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालना है आपको। क्वेश्चन नंबर 8 इज लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स x। बोलो जी इसकी डिफरेंशिएशन, अगर आप इसका मार्क करोगे फर्स्ट, तो डिफरेंशिएशन फर्स्ट विथ रेस्पेक्ट टू, क्योंकि आपको निकालना क्या है? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। विथ रेस्पेक्ट टू वी गेट क्या मिलेगा? dy बाई dx दैट शुड बी इक्वल टू tan d बाई dx ऑफ tan इनवर्स x। शाबाश, क्या बनती है इसकी डिफरेंशिएशन? dy बाई dx क्या बनेगा? इसकी बनती है 1/1 प्लस x स्क्वायर, अगर आप याद हुआ, मार्क टेस्ट फर्स्ट सेकंड, सॉरी डिफरेंशिएशन, अगेन डिफरेंशिएशन, आसान क्वेश्चन है बेटा। अगेन डिफरेंशिएशन सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, तो क्या मिलेगा आपको? हमें मिलेगा d बाई dx ऑफ dy बाई
डी एक्स, तो यहाँ पे क्या बनेगा डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस 1 एक्स स्क्वायर, दैट मींस दिस इज आल्सो 1 बाय फंक्शन। तो शिवाय इसकी डिफरेंस क्या बनेगी, लेफ्ट हैंड साइड में डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बनेगा, तो यहाँ पे क्या है 1 बाय फंक्शन की डिफरेंस जो है माइनस टाइम्स 1 बाय फंक्शन स्क्वायर, दैट मींस फंक्शन ये है स्क्वायर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ इंटरनल डिफरेंशिएशन फंक्शन, इसकी डिफरेंशिएशन। तो क्या बनेगी इसकी डिफरेंस शिवाश, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर शुड बी इक्वल टू माइनस टाइम्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर इनटू इसकी डिफरेंस बनेगी 0 और प्लस इसकी बनेगी 2x, एंड 0 इंटू दिस इज 0 प्लस 2x इंटू दिस इज 2x डिवाइड बाई दिस, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बनेगा आपका माइनस 2x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। आई थिंक यही इसका आंसर होगा, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द क्वेश्चन नंबर 8। चेक करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 इज माइनस 2x डिवाइड बाई, बिल्कुल सही आंसर है इसका। आप पास कर लो इसको और नोट डाउन कर लो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, 17 क्वेश्चन इसके हो जाएगा इस लेक्चर में, इसका सारा खत्म करेंगे। आप खुद कुछ भी नहीं करते हो, एक क्वेश्चन भी खुद नहीं करते हो, चलो हम खुद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 इज सॉरी 9, क्वेश्चन नंबर 9 इज लेट y इज इक्वल टू log ऑफ x। ध्यान रखना है log ऑफ x, mark it as first, log of x is 8। क्या बनेगा इसका डिफरेंशिएशन फर्स्ट विथ रेस्पेक्ट टू x we get that is dy by dx should be equivalent to, अच्छा d by, शाबाश यहाँ पे मजा आया, log of फंक्शन क्या है वापस अंदर से log of x, शाबाश। तो which implies dy by dx should be equivalent to log of फंक्शन की डिफरेंशिएशन क्या होती है 1 by फंक्शन इनटू इंटरनल डिफरेंशिएशन फंक्शन क्या है log of x। ध्यान रखना है बेटा, आपको पता है ना log of फंक्शन की 1 by फंक्शन होती है इनटू इंटरनल डिफरेंशिएशन फंक्शन की वो है log of x। तो which implies dy by dx should be equivalent to 1 by log of x into log of x की डिफरेंशिएशन 1 by x है। आया? अब देखो दिस इज सेकंड, अब अगेन डिफरेंशिएशन करनी है क्योंकि आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। अगेन डिफरेंशिएशन सेकंड with respect to x we have, शाबाश। यहां से क्या बनेगा d by dx of dy by dx। अब यहां पे देखो चेक कर लो, यहां पे ये है ना दिस इज u एंड दिस इज v, uv रूल अप्लाई, uv रूल। तो 1 by log of x as it is differentiation of शाबाश v is 1 by x plus 1 by x, that is v is as it is, and difference of u is 1 by log of x। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब इसके बाद ये बनेगा d स्क्वायर y by dx स्क्वायर should be equivalent to 1 by log is as it is, and differentiation of 1 by function is minus times 1 by function स्क्वायर। बहुत बार मैं बोल चुका हूं ये, प्लस 1 by x as it is, and differentiation of 1 by function again, that is also 1 by log of x whole square into internal differentiation यहाँ पे log of x की। ध्यान रखो बेटा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत सारे बच्चे इसको भूल जाते हैं फिर लास्ट में इंटरनल डिफरेंशिएशन करने की। that is 1 by x square log of x माइनस टाइम्स है ये, प्लस अगर आप यहाँ पे देखोगे इसकी डिफरेंशिएशन वो बनेगा 1 by x माइनस टाइम्स, ये माइनस बाहर आएगा इसके साथ, तो वो माइनस आएगा यहाँ पे, माइनस लॉग ऑफ x होल स्क्वायर इनटू इसकी डिफरेंशिएशन क्या बनेगी 1 by x।
तो लास्ट में क्या आएगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर शुड बी इक्वल टू, यहाँ पे भी 1 बाई एक्स स्क्वायर बनेगा ना ये, चलो लिखेंगे एक्स्ट्रा 1 बाई एक्स स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर क्यों इंटू 1 बाई लॉग ऑफ एक्स होल स्क्वायर। तो इसको कैसे लिख सकते हो आप लोग, माइनस कॉमन, लॉग ऑफ एक्स भी कॉमन, चलो लिख सकते हैं ना सुभाष। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, क्या नहीं रब दिस, ये वाला रब करूं मैं, हाँ कर सकता हूं। चलो देखो अब कैसे लिख सकते हैं इसको, हम देखो कैसे लिखेंगे इसको। ये क्या है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, देखो बेटा 1 बाई एक्स स्क्वायर, 1 बाई एक्स स्क्वायर यहाँ पे भी है, माइनस भी, तो निकालो बाहर कॉमन, 1 बाई एक्स स्क्वायर कॉमन, फिर देखो 1 बाई लॉग, ये है ना 1 बाई लॉग, 1 बाई लॉग 1 बाई लॉग एक्स स्क्वायर, दैट मींस मैं 1 बाई लॉग भी कॉमन निकालूंगा, 1 बाई, बचा क्या यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे प्लस बचा, यहाँ पे 1 बाई लॉग। ये भी आप आंसर रख सकते हो क्योंकि ये आप लिख सकते हो और ये आप भी लिख सकते हो डी वाई बाई, यहाँ से आपको कितनी सिंप्लीफिकेशन करनी आती है, इट्स अप टू यू, माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स, ये बनेगा यहाँ से मल्टीप्लाई कर लो, लॉग ऑफ एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई लॉग ऑफ एक्स। तो लास्ट में आप लिख सकते हो ऐसे माइनस 1 लॉग ऑफ एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स होल स्क्वायर। चेक कर लो इसका आंसर, माइनस, अच्छा ये आप लिख सकते हो ना पहले यहाँ पे माइनस बाहर रख के 1 प्लस, या ऐसे भी लिख सकते हो माइनस 1 प्लस लॉग ऑफ एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स होल स्क्वायर, लिख सकते हो ना, बिल्कुल लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, अच्छा अब यहाँ पे देखो इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, तो आप क्या नहीं कर सकते हो, आप होल स्क्वायर नहीं लिख सकते हो, आप लिखो एक्स लॉग ऑफ एक्स होल स्क्वायर, क्योंकि इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर, यू नो एज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर इंटू ए बी स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू ए बी का होल स्क्वायर। ये आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, आप कैसे लिखोगे इट्स अप टू यू नाउ। ये था क्वेश्चन नंबर 9। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे क्या है वो देखो। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, वो है y इज इक्वल टू साइन ऑफ फंक्शन के बदले लॉग ऑफ x। अगर आप देखो इसकी डिफरेंशिएशन आएगी, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन डायरेक्ट देखो आप, अब खुद करना, उसकी आएगी कॉस ऑफ लॉग ऑफ x, फिर इंटरनल डिफरेंशिएशन लॉग ऑफ x की आएगी 1 बाई x, ये आएगा पहला इसका। फिर देखो ये u बाई v करना है, इसके बाद सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या आएगा, आप ये खुद करना, इसलिए मैंने डायरेक्ट दिखा रहा है, वो आएगा x, ये आएगा माइनस साइन ऑफ लॉग ऑफ x, फिर इंटरनल डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स भी माइनस कॉस ऑफ लॉग ऑफ x एज इट इज, एंड इसकी आएगी 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, दिस x एंड x गोज, दैट मींस लास्ट में इसकी बनेगी माइनस, बाहर आएगा कॉमन साइन लॉग ऑफ x प्लस कॉस ऑफ लॉग ऑफ x होल डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। आई थिंक यही आना चाहिए इसका लास्ट में आंसर, बिल्कुल सही आंसर है। यहाँ पे प्लस है, हाँ, क्योंकि कहाँ गया, ये प्लस कैसे बना यहाँ पे, ये कॉमन निकाला ना हमने, हाँ माइनस कॉमन लिया ना, सही है, ठीक है बेटा, ये बिल्कुल सही है। इसने पीछे यहाँ पे ये माइनस रखा है, इसके साथ ही इसने लिखा ये माइनस और ये प्लस, ये गलत है, ये माइनस जब आप कॉमन निकालोगे ऐसे, फिर आपको ये वाला सही आंसर है, अंदर से प्लस, फिर आप ये खुद करना है इस क्वेश्चन को। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 11 से कुछ अच्छे तरीके करने हैं आपको। देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, इफ y इज इक्वल टू
चलो करते हैं ये, इफ y इज इक्वल टू 5 cos of x minus 3 sin of x, शो दैट क्या करना है प्रूव, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, आई थिंक ये मैंने दिखाया एक क्वेश्चन इस टाइप, ये जीरो आना चाहिए, आई थिंक एक आपको खुद आना चाहिए, पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला, क्योंकि एक क्वेश्चन हमने किया था ऐसे, y इज इक्वल टू a साइन ऑफ x प्लस b कॉस ऑफ x, यहाँ पे b के बदले -3 है और a के बदले 5 है और इस साइन के बदले हमें cos है, तो आई थिंक एग्जाम्पल नंबर 39 यहाँ पे आप कर सकते हो, एग्जाम्पल नंबर 39 बिल्कुल ऐसे ही है, एग्जाम्पल नंबर 39 आप ये खुद करना बेटा, इस वाले क्वेश्चन को खुद करना, ये बिल्कुल आसान है, सेम एज क्वेश्चन नंबर 30 एग्जाम्पल नंबर 39, यहाँ पे a के बदले 5 है, पहले यहाँ पे cos था, सॉरी यहाँ पे साइन था, फिर इसने उल्टा लिखा, इस क्वेश्चन को ऐसे भी लिख सकते हो आप, -3 साइन ऑफ x प्लस 5 cos ऑफ x, a के बदले -3 है, b के बदले 5 है, तो डिफरेंस नहीं करना है, फिर बिल्कुल जैसे हमने एग्जाम्पल नंबर प्रीवियस लेक्चर में एग्जाम्पल नंबर 39 की थी, ये दिखाने की जरूरत नहीं है। चलो आगे क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 इज इंपॉर्टेंट, y इज इक्वल टू cos इनवर्स x, फाइंड d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ y अलोन, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन टर्म्स ऑफ y अलोन, मतलब जो आपका लास्ट में आंसर आना चाहिए वो y में होना चाहिए, उसका डेरिवेटिव सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव होना चाहिए y में खाली। तो देखते हैं डिफरेंशिएशन फर्स्ट, इसका नाम रखो फर्स्ट विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट क्या मिलेगा, dy बाई, अच्छा यहाँ पे एक और चीज रखो याद, यहाँ पे पहले कर सकते हैं आप, अगर y है cos इनवर्स x तो x का वैल्यू क्या होगा, शाबाश, x का वैल्यू क्या होगा, cos ऑफ y, ध्यान रखना, ये इसलिए क्योंकि लास्ट में क्या लिखना है, फाइंड d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ y अलोन, ये इसलिए मैंने इसको लिखा है ऐसे, ठीक है। एक्चुअली हमें अब डिफरेंशिएशन किसकी करनी है, ध्यान रखना, हमें डिफरेंशिएशन किसकी करनी है, हमें इसकी डिफरेंशिएशन करनी है, हमें इसकी नहीं डिफरेंशिएशन करनी है, हमें अब इसकी करनी है, इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे, ध्यान रखना मैं कैसे करूंगा, मैं इसको भी विथ रेस्पेक्ट टू x ही करूंगा, डिफरेंशिएशन फर्स्ट विथ रेस्पेक्ट टू x, ऐसा क्यों, क्योंकि मेरा आंसर आना चाहिए y अलोन, इन टर्म्स ऑफ y अलोन वी गेट, इसीलिए मैंने इसकी डिफरेंशिएशन की है, तो इसकी x की डिफरेंशिएशन क्या बनेगी, d बाई डी एक्स ऑफ x इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ cos ऑफ y, तो d बाई डी एक्स ऑफ इसकी बनेगी 1 इज इक्वल टू cos ऑफ y की क्या बनेगी, माइनस साइन ऑफ y इंटू इंटरनल डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स, शाबाश। अब dy बाई डी एक्स आपका आया क्या, dy बाई डी एक्स, मतलब ये वहीं पे रखो, ये नेगेटिव इसमें जाएगा, 1 डिवाइड बाई माइनस साइन ऑफ y, तो 1 डिवाइड बाई साइन किसका बराबर होता है, ये लिखो आप 1 डिवाइड बाई साइन ऑफ y, तो शाबाश आपको क्या मिलेगा, dy बाई डी एक्स क्या मिलेगा आपको, माइनस टाइम्स 1 बाई साइन किसके बराबर होता है, कोसेक ऑफ y, सही है ना, मैंने कुछ नहीं किया। अब इसका मैं नाम रखूंगा क्या, सेकंड, इसका मैं नाम रखता हूं सेकंड। अब इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन अगेन डिफरेंशिएशन सेकंड विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये क्या बनेगा dy बाई डी बाई डी एक्स ऑफ, सॉरी dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस टाइम्स कोसेक x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, शाबाश, ये कोसेक ऑफ फंक्शन है, y है ना, इसीलिए कोसेक ऑफ फंक्शन की क्या डिफरेंशिएशन होती है, अरे कोई तो बोलो, मैंने बहुत बार बोल चुका हूं मैं, कोसेक ऑफ की क्या होती है, कोसेक ऑफ x कॉट ऑफ x, यहाँ पे x के बदले क्या है, तो मैं लिखूंगा कोसेक ऑफ y कॉट ऑफ y इंटू इंटरनल डिफरेंशिएशन y की क्या, dy बाई dx, ठीक है, तो ये बनेगा d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर शुड बी इक्वल टू माइनस टाइम्स कोसेक ऑफ y कॉट ऑफ y और dy बाई dx, ये जो अपना वैल्यू है ना, dy बाई dx कितना था, dy बाई dx था आपको क्या, माइनस टाइम्स
कोसेक ऑफ वाई। अब देखो, अगर आप क्वेश्चन देखोगे, ये जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपको निकलना है वो इन टर्म्स ऑफ वाई है, तो दिस माइनस माइनस कैंसल, दैट मींस माइनस माइनस कैंसल नहीं, ये प्लस बन जाएगा, सॉरी, ये बनेगा कोसेक स्क्वायर, तो वाई दो बार है ना मल्टीप्लाई में, कोसेक स्क्वायर वाई कॉट ऑफ वाई। दिस इज द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इन टर्म्स ऑफ वाई अलोन, इसलिए मैंने इसकी डिफरेंशिएशन की थी, इसकी, ठीक है, क्योंकि ये पता है ना x की वैल्यू क्या होगी, cos ऑफ y। इसका आंसर देखेंगे माइनस कॉट ऑफ y कोसेक स्क्वायर ऑफ, माइनस कैसे आया, अरे भाई साहब माइनस कहां से आया, माइनस माइनस वायर इज फ्रॉम माइनस, अरे बाप रे बाप, अच्छा 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 अच्छा, अरे इसकी डिफरेंस तो ये, अरे इसकी डिफरेंस एक्चुअली अगर माइनस है ना बाहर, इसकी डिफरेंस ये होती है कोसेक ऑफ y की होती है माइनस टाइम्स, वो एक्चुअली यहाँ पे प्लस बन जाता, तो यहाँ पे ये माइनस नहीं है। अब ये माइनस इंटू माइनस क्या बना, प्लस बना, दैट मीन्स ये इतना बना, और dy बाई डी एक्स का वैल्यू क्या था, माइनस टाइम्स, इसीलिए अब आया क्या, माइनस टाइम्स। समझ आ रहा है ना, एक तो इसके बगैर, एक तो अपना माइनस है यहाँ पे लिखा मैंने माइनस, और इसकी डिफरेंस क्या होती है, कोसेक ऑफ फंक्शन की होती है माइनस कोसेक ऑफ फंक्शन कॉट ऑफ फंक्शन, इसीलिए वो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस बन गया है। फिर dy बाई डी एक्स क्या था, वो तो ये है ना dy बाई डी एक्स, इसका वैल्यू रखा मैंने, मींस ये प्लस बना पहले, तो फिर लिखा इसका मैंने वैल्यू, तो वो माइनस बाहर आया, इसलिए हमें माइनस। बेटा ये चीज़ें तो एक्सपेक्टेड होते हैं, माइनर गलतियाँ मिस्टेक्स होते हैं, तो इस पर आप ज़्यादा फोकस नहीं करना, आप फोकस करो पढ़ाई पे। तो इसका खास ख्याल रखा करो साइन का, साइन चेंज हालात ही बदल देती है फिर अगर इसका साइन नहीं रखेंगे। चलो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 इज क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। y इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 13, y इज इक्वल टू 3 cos ऑफ log ऑफ x प्लस 4 टाइम्स sin ऑफ log ऑफ x, प्रूव दैट x स्क्वायर y2 प्लस xy1 प्लस y इज इक्वल टू 0। ये जो यहाँ पे y2 है ना और y1 है ना, ये y2 है एक्चुअली डी स्क्वायर y बाई डी एक्स स्क्वायर, मैं आपको पहले ही लेक्चर में बोल चुका हूँ, ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है एंड ये है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो एक्चुअली आपको इन चीजों से डरना नहीं है, आपको ये निकालना है, दिस एंड दिस। तो करते हैं, चलो करते हैं। आप पहले सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी निकालो, फर्स्ट ऑर्डर भी निकालो, फिर इस इक्वेशन में रखो उनका वैल्यूज, तो आपका बन जाता है। ये इस टाइप के क्वेश्चन दो तरीके से आप कर सकते हो, या तो आप डायरेक्ट ही इसको डिडक्शन करके ये आना चाहिए लास्ट में, या तो आप सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो, फिर लास्ट में इसमें अपना वैल्यू रखो, आपको समझ आएगा। तो दिस इज फर्स्ट डिफरेंशिएशन, फर्स्ट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वी गेट। तो क्या बनेगा, एक्चुअली अब लिखना था ना हमें dy बाई डी एक्स, हम लिखेंगे इसको y1 शुड बी इक्वल टू, ठीक है, y1 शुड बी इक्वल टू, इसका बड़े अच्छे से देखना है इस क्वेश्चन को बेटा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्या बनेगा, अगर आप 3 ऐसे रखोगे, dy बाई डी एक्स ऑफ किसका, cos ऑफ log ऑफ एंगल, प्लस 4 बाहर आएगा dy बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ log ऑफ एंगल, सही है। अब देखो y1 क्या बनेगा, क्योंकि अब मैंने इसको y1 कंसिडर किया, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ऐसे ही दिया हुआ है ऑपरेटर, हाँ, y1 है 3 टाइम्स, इसकी क्या बनेगी, इसकी बनेगी cos ऑफ एंगल की क्या बनेगी, माइनस साइन ऑफ एंगल, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ किसकी, एंगल की, वो एंगल फंक्शन है log ऑफ x, प्लस 4 एज इट इज साइन ऑफ एंगल की क्या है, cos ऑफ एंगल, इनटू इंटरनल डिफरेंशिएशन किसकी, log ऑफ x की विथ रिस्पेक्ट टू x, सही है। तो क्या बनेगा, y1 शुड बी इक्वल टू, विच इंप्लाइज y1 शुड बी इक्वल टू -3 साइन ऑफ
लॉग ऑफ एक्स डिवाइड बाई लॉग ऑफ फंक्शन क्या आएगी 1/x, ये मैंने लिखा, प्लस 4 टाइम्स कॉस ऑफ लॉग ऑफ एक्स डिवाइड बाई इसका भी x। क्यों? क्योंकि लॉग ऑफ x की क्या बनेगी ये। सही है, बिल्कुल सही है। चलो अब देखो बेटा, ये भी अब इसका नाम रखो अब सेकंड, क्योंकि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी निकालना है। अब इसको भी करेंगे डिफरेंशिएशन, इसको u/v, इसको भी u/v, ठीक है। चलो जी ठीक है। इसका दूसरा तरीका भी है बेटा, इसका दूसरा तरीका भी है, वो भी करेंगे, आप देख लेना, वो भी कर सकते हैं। अच्छा मुझे एक बात बोलो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? यहां पे डिनोमिनेटर आएगा ना कॉमन, यहां पे डिनोमिनेटर आएगा ना कॉमन, तो मैं खाली ऐसे लिखूं अब, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। क्या मैं लिखूं? मैंने बोला ना दो तरीके हैं इसको करने के, एक तो डायरेक्ट कर सकते हो, दूसरा तरीका मैं आप यही दिखाऊंगा। ये x का आएगा ना यहाँ पे अब, तो शाबाश, ये बनेगा एक्चुअली x y1 इज इक्वल टू -3 साइन ऑफ लॉग ऑफ x प्लस 4 टाइम्स कॉस ऑफ लॉग ऑफ x। अच्छा मैं अब डायरेक्ट करूंगा, डायरेक्टली ये, इससे डायरेक्ट ये करूंगा। अब मैं अगेन डिफरेंशिएशन करूंगा इसकी, इस सेकंड की, अगेन डिफरेंशिएशन सेकंड विथ रेस्पेक्ट टू x। अब देखो यहां पे uv है, तो ये बनेगा d/dx ऑफ x y1 इज इक्वल टू -3 d/dx ऑफ शाबाश साइन ऑफ लॉग ऑफ x प्लस 4 टाइम्स d/dx ऑफ कॉस ऑफ लॉग ऑफ x। सही है। अब ये uv है ना, u एंड v, ये बनेगा u एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ इसकी y1 की, y1 की अब डिफरेंशिएशन क्या बनेगी y2 है ना, y1 की बनेगी, क्योंकि एक्चुअली ये y1 क्या है, एक्चुअली है d/dx ऑफ y1 क्या था, ये dy/dx बनेगा कि नहीं। अब ये क्या बन जाता है, ये d² y/dx² बनेगा ना, इसीलिए मैं आप बोलूंगा y2 की डिफरेंशिएशन क्या बनेगी y2, y1 की बनेगी y2, ठीक है। अच्छा देखो, प्लस y1 एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ x इज इक्वल टू 3 -3 एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ऑफ एंगल की क्या बनेगी कॉस ऑफ एंगल इनटू इंटरनल डिफरेंशिएशन किसकी बनेगी d/dx ऑफ लॉग ऑफ x प्लस 4 टाइम्स कॉस ऑफ एंगल की क्या बनेगी माइनस साइन ऑफ एंगल क्या है लॉग ऑफ x इनटू d/dx ऑफ लॉग ऑफ एंगल लास्ट में क्या आएगा, ये x इसकी बनेगी y2 प्लस y1, क्योंकि ये बनेगा क्या, ये बनेगा 1 सॉरी इज इक्वल टू x y2 सॉरी x, हाँ x y2, क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर है, ये स्क्वायर कहाँ से आएगा देखो, आप देखो। अच्छा ये क्या बनेगा, ये बनेगा -3 कॉस ऑफ लॉग ऑफ x डिवाइड बाई लॉग ऑफ x की क्या आएगी x माइनस, फिर से माइनस 4 टाइम्स साइन ऑफ लॉग ऑफ x होल डिवाइड बाई x आल्सो। अब देखो यहां पे माइनस है, यहां पे माइनस है, क्या मैं -1/x कॉमन निकालूं, तो मैं लिखूं इसको ऐसे x y2 प्लस y1 है, सॉरी y1 है ना, इज इक्वल टू -1/x कॉमन लिखूं, तो यहां पे क्या आएगा, ये आएगा 3 cos ऑफ log ऑफ x प्लस 4 टाइम्स साइन ऑफ log ऑफ x, ये साइन का एंगल है, ऐसे आएगा कि नहीं। अब एक स्टेप लिखना है खाली मुझे, वो मैं यहाँ पे रब करूंगा, ये वाला स्टेप रब करूंगा, मुझे ये आना चाहिए लास्ट में, ये वाला तरीका, इसको मैं दूसरा तरीका दिखाया। हाँ इसको आप वैसे भी कर सकते हो, पहले y2 निकालो, मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, फिर y1 भी आपके पास होगा, फिर लास्ट में इसमें रखो अपने वैल्यूज, y2 सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल और इसको मल्टीप्लाई करके y1 इसको मल्टीप्लाई प्लस y, ये सारा, ये लास्ट में 0 आना चाहिए, ऐसा भी आता है क्वेश्चन। तो इसलिए मैंने आप यहाँ पे दिखाया दूसरा तरीका, क्योंकि आप बोलोगे सर दूसरा तरीका भी होना चाहिए। x y2 प्लस y1 शुड बी इक्वल टू, ये जो x है ना यहाँ पे, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, तो ये बनेगा
एक्स यहाँ पे होल, तो इज इक्वल टू माइनस टाइम्स, अगर आप देखोगे 3 cos ऑफ log ऑफ एक्स प्लस 4 sin ऑफ log ऑफ एक्स, ये था आपके पास क्या y, दैट मीन्स ये आएगा माइनस टाइम्स y। तो लिखने का तरीका क्या होगा, x इंटू एक्स दैट मीन्स एक्स स्क्वायर y2 प्लस x इंटू y1 दैट मीन्स एक्स y1, ये जो माइनस है ना यहाँ पे ये शिफ्ट क्या हो जाएगा प्लस y इज इक्वल टू 0। हैनस प्रूव्ड, हैनस प्रूव्ड। ये y2 क्या है, वायर y2 इज d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर एंड y1 इज dy बाई dx। खाली इतना ही करना था, ये आपका क्वेश्चन है। प्लीज बिफोर हम आगे जाएं तो इसको आप पास कर लो और नोट डाउन कर लो बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखो, बस 4 क्वेश्चन है इसमें, शायद 4-5 क्वेश्चन, 14, 15, 16, 17, 4 क्वेश्चन खत्म करेंगे इस एक्सरसाइज को आज। अब इसके बाद क्वेश्चन क्या है, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है ये वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क इट एज वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 14 इज वेरी इंपॉर्टेंट, अक्सर एग्जाम में आ सकता है और आया भी है। इफ y इज इक्वल टू a e पावर mx प्लस b e पावर nx, शो दैट d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव प्लस माइनस m प्लस n dy बाई dx प्लस y m n y इज इक्वल टू 0। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम इसको दूसरे तरीके से करेंगे, हाँ जैसे पहले किया था ना वैसे नहीं करेंगे। इसका फर्स्ट नाम रखेंगे तो हम करेंगे डिफरेंशिएशन फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू x। बड़े अच्छे से देखना क्योंकि यहाँ पे जगह इतनी ज़्यादा नहीं, फिर मुझे रब करना पड़ता है ये, फिर लास्ट में लिखना पड़ता है, तो इसलिए आप बड़े खास ख्याल से मतलब बड़े अच्छे से देखो। dy बाई dx बनेगा क्या, a एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ e पावर mx प्लस b एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ e पावर nx। तो विच इंप्लाइज dy बाई dx क्या बनेगा, एक तो बनेगा a एज इट इज e पावर फंक्शन की होती है वापस e पावर फंक्शन ही इनटू इंटरनल डिफरेंस किसकी mx की बेटा, प्लस b e पावर nx एज इट इज, b तो पहले से एज इट इज है, इसकी e पावर nx की e पावर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ nx। अब देखो तो बनेगा क्या, dy बाई dx बनेगा, देखो a तो यहीं पे है, mx की डिफरेंशिएशन बनेगी m, दैट मीन्स ये बनेगा a m e पावर mx प्लस ये बनेगा सिमिलरली b n e पावर mx। mx की है तो स्केलर मल्टीप्लाई है वो बाहर आएगा, फिर x की बनेगी 1, यहाँ पे n x की बनेगी n खाली, इसका नाम आप रखो सेकंड। डिफरेंशिएशन अगेन सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, तो क्या मिलेगा हमें d बाई dx ऑफ dy बाई dx। ये स्केलर है am एज इट इज d बाई dx ऑफ e पावर mx प्लस bn एज इट इज d बाई dx ऑफ e पावर nx। सही है। अब देखो लास्ट में d स्क्वायर y बाई dx बनेगा ये इज इक्वल टू am एज इट इज e पावर mx की फिर से e पावर mx इनटू इंटरनल डिफरेंशिएशन फिर से इसकी mx, ठीक है, प्लस बहुत आसान क्वेश्चन है, e पावर nx की e पावर nx एंड डिफरेंशिएशन ऑफ शाबाश इसकी nx की।
अच्छा, विच इम्प्लाइज डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बनेगा लास्ट में क्या, ये तो एम एक्स की फिर से एम बनेगी तो ये बनेगा ए एम स्क्वायर ई पावर एम एक्स से एम स्क्वायर, क्यों, क्योंकि एक तो एम ये है और इसकी भी डिफरेंशिएशन एम एम बनेगी, एम इंटू एम इज एम स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर, ये खाली एन की स्क्वायर है, ई पावर एन एक्स, दिस इज स्टार। नाउ हमें क्या प्रूव करना है वो देखो, हमें ये लेफ्ट हैंड साइड लास्ट में होना चाहिए कितना, इस राइट हैंड साइड के बराबर, जीरो के बराबर। लेफ्ट हैंड साइड उठाएंगे, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एन डी बाई डी एक्स प्लस एम एन वाई, ठीक है, अपना अपना वैल्यू रखो, इज इक्वल टू डी स्क्वायर वाई, इसका वैल्यू रखो ए एम स्क्वायर ई पावर एन एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई पावर एन एक्स प्लस, सॉरी फिर माइनस है एम प्लस एन, फिर डी बाई डी एक्स, वो क्या है, वो ये है ए एम ई पावर एम एक्स प्लस के ब्रैकेट में रखो बी एन ई पावर एन एक्स प्लस लास्ट में देखो, लास्ट में एम वाई सॉरी एम एन लास्ट में वाई क्या था, ए ई पावर एक्स प्लस बी ई पावर एन एक्स, ये एम है, ये दिख रहा है नीचे, ये बिल्कुल दिख रहा है, हाँ बिल्कुल दिख रहा है, ये यहाँ पे क्या है, ई पावर एम एक्स प्लस बी पावर एन एक्स, ये एम है और ये है एन एक्स। अब एक और स्टेप यहां पे रब करेंगे खाली, और आपकी इक्वेशन बन जाएगी लास्ट में, ये वाला स्टेप मैं रब करूंगा यहां से, ये बाकी रब करो बेटा, सॉरी बाकी पाल करके इसको सारे अच्छे से नोट डाउन कर लो, ये भी मैं रब करूंगा क्योंकि ये स्टेप आएगा बड़ा। अब देखो बेटा, ए एम स्क्वायर ई पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई पावर एन एक्स प्लस माइनस एम इंटू दिस एम इंटू दिस एन इंटू दिस एन इंटू दिस, देखो वो क्या बनेगा, माइनस टाइम्स एम प्लस एन ए एम ई पावर एम एक्स माइनस टाइम्स एम प्लस एन बी एन ई पावर एन एक्स प्लस एम एन ए ई पावर एम एक्स प्लस एम एन ए बी ई पावर एन एक्स, कुछ नहीं किया मैंने, एम एन से इसको मल्टीप्लाई इसके मल्टीप्लाई किया। एक और स्टेप लास्ट में, लास्ट का स्टेप बस हो गया ये क्वेश्चन हमारा। इंप्लाइज ये हमें जीरो आना चाहिए लास्ट में, मतलब सारे कैंसिल आउट, सही है। अब देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई, दैट मींस ये आएगा माइनस टाइम्स ए एम और एम है, दैट मींस एम स्क्वायर ई पावर एम एक्स, फिर ये माइनस, फिर से माइनस, क्योंकि माइनस इंटू प्लस माइनस ए एम एन ई पावर एम एक्स, ठीक है, माइनस फिर से एम इससे बी एम एन ई पावर एन एक्स प्लस बी, सॉरी प्लस नहीं, फिर से माइनस एन से, क्योंकि ये माइनस बाहर है ना इनके, माइनस एन इंटू बी एन स्क्वायर, क्योंकि एन फिर से ई पावर एन एक्स प्लस ये आप लिखो ए एम एन ई पावर एम एक्स प्लस बी एम एन ई पावर एन एक्स। अब देखो कौन कौन कैंसिल आउट हो जाएगा, ए पावर ए एम स्क्वायर ई पावर एम एक्स, ये वाला बी एन स्क्वायर ई पावर एन एक्स, बी एम स्क्वायर, ये माइनस और ये प्लस कैंसिल आउट, ए एम एन ई पावर एम एक्स माइनस है और यहाँ पे प्लस है, इसका कैंसिल आउट, एंड दिस कैंसिल आउट, लास्ट में जीरो आया वैल्यू। हैनस प्रूव्ड। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए इस क्वेश्चन को, इसको बार बार प्रैक्टिस कर लो, बार बार देखो इस क्वेश्चन को, बार बार इस वीडियो को देखो, इस क्वेश्चन को, ये आपको आना चाहिए बेटा। इसके बाद क्वेश्चन है, आगे चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
अब इसके बाद क्वेश्चन 15, क्वेश्चन 15 इज बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है भाई। y इज इक्वल टू 500 e पावर 7x प्लस 600 e पावर 7x। ठीक है, प्रूव दैट d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर इज 49y। ठीक है, हाँ जी, ये माइनस है इंडीड, यहाँ पे एक तो माइनस है, सही है। अब देखो इसकी डिफरेंस क्या बनेगी, डिफरेंशिएशन फर्स्ट विथ रेस्पेक्ट टू x वी हैव क्या बनेगा, dy बाई dx शुड बी इक्वल टू 500 एज d बाई dx की e पावर 7x प्लस 600 as it is d by dx of e पावर माइनस 7x। तो क्या बनेगा, dy by dx becomes 500 as it is e पावर फंक्शन की, e पावर फंक्शन ही होती है वापस, इंटू इंटरनल डिफरेंशिएशन किसकी, 7x की, प्लस 600 as it is e पावर माइनस 7x as it is, क्योंकि डिफरेंस इसकी वापस आती है, इंटू इंटरनल डिफरेंशिएशन किसकी, माइनस 7x की। अब देखो क्या बनेगा, ये बनेगा dy बाई dx इक्वल टू, अब अगर देखो ये 7x की डिफरेंस 7 बनेगी, 7 इंटू 500 इज 3500 e पावर 7x। अब देखो माइनस 7x की डिफरेंस क्या बनेगी, माइनस 7 इंटू 600 इज दैट इज आई थिंक माइनस 4200 e पावर माइनस 7x। दिस इज सेकंड, सही है। अरे मल्टीप्लिकेशन चेक कर लो, बिल्कुल सही है। अगेन डिफरेंशिएशन सेकंड, अगेन डिफरेंशिएशन सेकंड विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट क्या मिलेगा हमें, शाबाश, हमें मिलेगा d बाई dx ऑफ dy बाई dx शुड बी इक्वल टू 3500 एट d बाई dx ऑफ e पावर 7x सेम, प्लस सॉरी माइनस 4200 एज इट इज d बाई dx ऑफ शाबाश e पावर माइनस 7x। सही है। तो एक्चुअली अगर आप यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करोगे ना, 7 इंटू दिस लिखोगे 500, यहाँ पे भी माइनस 7 इंटू दिस, बिल्कुल वहां पे सेम थिंग है। तो ये बनेगा डी स्क्वायर वाई बाई, क्योंकि मुझे वो वापस कॉमन चाहिए लास्ट में, डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये बनेगा 3500 एज इट इज एंड डिफरेंशिएशन ऑफ 7x इज एज इट इज एंड डिफरेंशिएशन ऑफ किसकी, 7x माइनस 4200 e पावर माइनस 7x एज इट इज, क्योंकि डिफरेंस ऑफ फंक्शन इज e पावर फंक्शन इज e पावर फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन किसकी, फिर से 7x माइनस 7x की। अगर आप देखोगे ये बनेगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से 7 आएगा, 7 इंटू 3500 e पावर 7x माइनस माइनस प्लस, क्योंकि ये 7 बनेगा, 7x की माइनस 7x की क्या बनेगी, माइनस 7, दैट मीन्स वो 7 इंटू 4200, क्योंकि यहाँ से माइनस 7 आएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, दैट मीन्स प्लस 7 इंटू दिस e पावर माइनस 7x। फिर से देखो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, अगर आप देखोगे यहाँ से 7 एक है और इसको 35 को कैसे लिखूंगा मैं, 7 इंटू 500 e पावर 7x प्लस 7 इंटू 600 e पावर माइनस 7x लिखूं। तो यहां से भी 7 इंटू 7 दैट मींस 49, तो लास्ट में यहां पे लिखूंगा मैं, तो वो बनेगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7 इंटू 7 कॉमन, 7 इंटू 7 दैट मीन्स कॉमन आएगा, दैट मीन्स वो आएगा 49, 7 इंटू 7 इज 49, वो क्या है 500 e पावर 7x प्लस 600 e पावर माइनस 7x। लास्ट में देखो लास्ट वाला स्टेप इसका, क्योंकि प्रूव ये करना है हमें, ये प्रूव करना था, ये बनेगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर शुड बी इक्वल टू
49 अब देखो 49 ये जो है ना ये e है, सॉरी y है आपके पास फर्स्ट y बाय फ्रॉम फर्स्ट देखो क्योंकि y इज इक्वल 500 e पावर 7x प्लस 600 e पावर माइनस 7x ये तो है ना ये, तो हैनस प्रूव्ड हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 16 एंड 17 लास्ट दो क्वेश्चन है, ये भी करेंगे तो खत्म, इसी के साथ इस एक्सरसाइज का भी हो गया खात्म। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं जनरल थ्योरम्स ऑफ, जैसे उसमें आते हैं मीन वैल्यू थ्योरम एंड रोल्स थ्योरम, वो हम करेंगे लास्ट लेक्चर है। फिर उसमें मिसलेनियस के 2 लेक्चर लगेंगे, आई थिंक 4 लेक्चर और हैं, बस हो गया इस कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का एंड। 4 लेक्चर के बाद हम इसको एंड करेंगे, बस 10 मिनट और लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 इज इफ e पावर y x plus 1 is equivalent to 1, show that d square y by dx square is equal to dy by dx का whole square, but in general this is not true। याद रखना dy by dx is never equal to d square y by dx square। खाल ये कभी ये पॉसिबल, सॉरी ये पॉसिबल नहीं है, अगर इसका ये कभी इसके बराबर नहीं होता, बट इस एग्जाम्पल के लिए इसके बराबर होता है, वो देखेंगे हम। बट इन जनरल ये कभी नहीं होता है, इट इज नेवर, इन जनरल दिस इज नेवर इक्वल टू दिस। मतलब इस फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब y1 का होल स्क्वायर कभी नहीं होता है y2, इन जनरल कभी नहीं होता है, बट किसी एग्जाम्पल के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये, मतलब एक एग्जाम्पल के लिए होता है तो, बट इन जनरल में ये नहीं होता है। चलो देखते हैं, करते हैं इसको प्रूव। क्या मैं इसको ऐसे लिखूं, इस क्वेश्चन को, इसको मैं ऐसे लिखूं e पावर y x प्लस e पावर y इज इक्वल टू 1, इसका नाम रखूं फर्स्ट। अब इसी को डिफरेंशिएशन कर लूं, डिफरेंशिएशन फर्स्ट विथ रेस्पेक्ट टू x, क्योंकि मुझे पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए, उसका स्क्वायर करना है, फिर मुझे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए। फर्स्ट ऑर्डर कैसे आएगा, तो दिस इज u एज इट इज e पावर y एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ x प्लस x एज इट इज एंड डिफरेंशिएशन ऑफ e पावर y प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ e पावर y इज डिफरेंशिएशन ऑफ e पावर y इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहां से डिफरेंशिएशन क्या आएगी 0। अब देखो e पावर y एज इट इज and differentiation of x is 1 plus x as it is differentiation of e power y, that is e power y वापस into internal differentiation dy by dx plus फिर से यही e power y as it is into internal differentiation is equal to 0। यही है ना, सही है। तो ये क्या बनेगा e power y प्लस यहां से कॉमन ले लो dy by dx dx कॉमन ले लो, क्योंकि इसमें भी dy by dx, इसमें भी, ये बनेगा e पावर x e पावर y प्लस e पावर y इज इक्वल टू 0। ये क्या बनेगा, अब ये बनेगा, ये क्या जाएगा उस साइड, ये जाएगा, अगर मैं लिखूं x e पावर y प्लस e पावर y dy by dx इक्वल टू, शाबाश, ये जाएगा उस पार क्या, माइनस e पावर y, सही है। तो dy by dx निकलेगा माइनस e पावर y डिवाइड बाई x e पावर y प्लस e पावर y, यही आएगा कि नहीं। अब देखो क्या मैं नीचे ऐसे लिखूं e पावर y डिवाइड बाई, नीचे e पावर y कॉमन लूं तो ये बनेगा x प्लस 1, दिस एंड दिस गोज, तो dy बाई dx क्या आया आपके पास, माइनस 1 बाई 1 प्लस x, यही है ना। अच्छा अब मुझे चाहिए क्या, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को स्क्वायर करना, इसको मैं रब करूं, मुझे ये चाहिए, एक तो मुझे ये चाहिए, बड़े अच्छे से देखो बेटा, यहां पे लिखूंगा मैं, मुझे अब करना है dy बाई dx का होल स्क्वायर, वो कितना बनेगा, -1 बाई 1 प्लस x का होल स्क्वायर।
दैट मीन्स डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर जो है, इसका स्टार नाम रखो, स्टार को मैंने स्क्वायरिंग की है वो बनाइए, तो ये -1 का भी स्क्वायर है, दैट मीन्स वो बनेगा +1, तो नीचे आएगा 1 + x का होल स्क्वायर। ये आया मुझे क्या, डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ये आया इसका स्क्वायर करके। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे अब ये निकालना है, ये कैसे आएगा, ये यहाँ से आएगा स्टार को। तो अब मैं यहाँ पे बड़े अच्छे से इसको समझो बेटा, ये क्वेश्चन है ना बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बड़े अच्छे से समझो, पहले इसको बड़े अच्छे से प्यार से समझो। तो मैंने क्या किया, स्टार को मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इस स्टार को स्क्वायरिंग की है। क्यों स्क्वायरिंग क्यों मैंने की है, क्योंकि मुझे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का स्क्वायर देखना है। जब मैंने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला, उसका मैंने स्क्वायर किया है, वो बना डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ से भी स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायरिंग हो जाएगी ना, -1 + डिवाइड बाई 1 + x का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर जब मैंने फिर से एक स्टेप लिखा इसको, डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर मीन्स -1 का भी स्क्वायर है, दैट मीन्स +1 बन जाएगा, और ये डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर है, दैट मीन्स ये आया आपके पास। दैट मीन्स आपको डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर जो है वो कितना आया, 1 डिवाइड बाई 1 + x होल स्क्वायर। मतलब इसका स्क्वायरिंग ये है, ये मुझे चाहिए, और मुझे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी यही आना चाहिए। इसका नाम रखो आप हैश। अच्छा, अब मैं यहाँ पे रब करने जाऊंगा, क्योंकि मुझे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है इसका मुझे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए। मेरे पास क्या है, मेरे पास है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू -1/1 + x। अगर मैं इसका नाम था स्टार था ना, अगर मैं इसको डिफरेंशिएशन अगेन कर लूँ, डिफरेंशिएशन स्टार दैट मींस अगेन डिफरेंशिएशन, क्योंकि मुझे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट। तो क्या बनेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। अब यहां से देखो, ये 1 बाई फंक्शन है, -1 बाहर रखो, ये है ना 1 बाई फंक्शन, डी बाई डी एक्स ऑफ 1/1 + x। अब देखो ना, अब देखो मैंने -1 बाहर लिया है, अब यहां पे देखेंगे इसका बाकी। अब देखो ये बनेगा यहां से क्या, d² y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, माइनस बाहर ही है, माइनस बाहर ही है। अच्छा, 1 बाई फंक्शन का क्या बन जाता है, -1 बाई फंक्शन स्क्वायर, ऐसे। फिर इंटरनल डिफरेंशिएशन, इसकी 0 बनेगी, इसकी 1 बनेगी, हो गया। तो माइनस माइनस प्लस, तो d² y बाई डी एक्स स्क्वायर कितना बना, वो भी बना 1/1 + x स्क्वायर। इसका नाम रखो डबल हैश। अब फ्रॉम हैश एंड डबल हैश, इससे और इससे देखो, फ्रॉम हैश एंड डबल हैश दोनों का RHS साइड सेम है, तो LHS भी होगा, dy² बाई डी एक्स स्क्वायर शुड बी इक्वल टू dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। दिस इज द, ये आपको प्रूव करना था, ये आपको प्रूव करना था। अब लास्ट वाला क्वेश्चन है, वो भी देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। इसी के साथ इस चैप्टर का हो गया है टन टनान। चलो देखते हैं, मतलब इसका भी हो गया है। क्या हो गया है बेटा, इसका हो गया है द एंड। इसी के साथ इस एक्सरसाइज का भी, और चैप्टर का द एंड कम करेंगे, 4 लेक्चर और लेंगे, बस फिर द एंड इसका भी। Question number 17 is if y is equal to tan inverse whole square, if y is equal to tan inverse x का whole square, show that x plus x square plus 1 whole square y2 मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव प्लस 2x x स्क्वायर प्लस 1 y1 इज इक्वल टू 2, इज इक्वल टू 2। ये करना है हमें, लास्ट वाला क्वेश्चन यही है बेटा। अब कैसे करेंगे इसको, इस क्वेश्चन को बड़े आराम से देख लेना इस क्वेश्चन को।
तो इसका नाम रखेंगे फर्स्ट डिफरेंशिएशन, फर्स्ट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वी गेट क्या बनेगा ये dy बाई डी एक्स। पहले मुझे बोलो ये पावर फंक्शन है, तो पावर डाउन पावर माइनस वन, पावर डाउन पावर माइनस वन इंटू इंटरनल डिफरेंशिएशन किसकी, tan इनवर्स x की। तो 2 माइनस वन इज 1, तो लिखने की जरूरत नहीं है। dy बाई डी एक्स क्या बना, ये बना 2i tan इनवर्स x। tan इनवर्स x की डिफरेंशिएशन क्या है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हो गया, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया इसका, ये है इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब देखो अगर मैं इसका नाम रखूंगा सेकंड, तो क्या ये बनेगा u इंटू वी बनेगा कि नहीं। तो अगेन डिफरेंशिएशन dy डिफरेंशिएशन सेकंड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, तो आएगा क्या डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। तो ये आएगा, यहां से बाहर क्या आएगा 2, क्योंकि 2 है ना, ये स्केलर है। यहां से देखो u बाई वी, अब u एज इट इज दैट इज tan इनवर्स एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ v, v इज 1 बाई फंक्शन प्लस 1 बाई फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x। ये देखो बेटा, ये हो गया इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब क्या बनेगा इसका, अब बनेगा यहां से क्या होगा, यहां से होगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इज एज इट इज tan इनवर्स एज इट इज। एंड देखो यहां पे देखो 1 बाई फंक्शन क्या बनेगा, माइनस टाइम्स 1 बाई फंक्शन का होल स्क्वायर इनटू इंटरनल डिफरेंस किसकी 1 प्लस एक्स स्क्वायर की, प्लस 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू tan इनवर्स की क्या बनेगी फिर से 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सही है, बड़े अच्छे से देखो, ये बनेगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 एज इट इज tan इनवर्स 1 बाई माइनस टाइम्स 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहां पे क्या बनेगा इसका 0 प्लस 2x, चेक कर लो। तो 0 लिखने की जरूरत ही नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं है, तो खाली बनेगी इसकी क्या डिफरेंशिएशन 2x, अच्छा प्लस 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर मींस 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखो बेटा सही है, बिल्कुल सही है। क्या मैं लिखूं अब ऐसे इस 2 को मल्टीप्लाई करके डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2i, दैट इज 2i नहीं, कितना होगा 2 इंटू 2 दैट इज 4 टाइम्स x tan इनवर्स x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर दिस, और 2 भी साथ इसके 2 भी है, क्योंकि ये 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई है। सही है, अब क्या होगा, अब क्या होगा बेटा, अब इसमें डाल दो, इसमें लेफ्ट हैंड साइड में इसको डाल दो अपना अपना वैल्यूज, ये भी रखो, लिखे वैसे लिखे, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो लास्ट में हमें आना चाहिए राइट हैंड साइड से 2। अच्छा जी, और ये माइनस है, हाँ क्योंकि माइनस भूल जाते हो ना, माइनस भी है ना। चलो जी, अब देखो लास्ट में अब कैसे करेंगे, मुझे क्या क्या चाहिए, एक तो मुझे ये चाहिए, दूसरा तो मुझे ये चाहिए, और ये इसमें इंसर्ट करेंगे, क्योंकि y2 के बदले इसको आप y1 भी रख सकते हो, y1, और इसको क्या नाम रख सकते हो y2। चलो यहाँ पे ये प्लीज एंड प्लीज ये पहले लिख लो, नोट डाउन कर लो। अब मैं ये सारा रब करने जाऊंगा, ये वाला पोर्शन। अब देखो, अब मैं लिखूंगा नाउ, लास्ट वाला स्टेप, हाँ इसके बाद जो होगा, हाँ इसके बाद
क्या लिखूंगा मैं? नाउ देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, क्योंकि 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर को लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस 1, इट्स वन ऑफ द सेम थिंग। y2 प्लस 2x एक्स स्क्वायर प्लस 1y1, ये किसके बराबर आना चाहिए? 2, दैट मीन्स मैंने LHS लिया है, इज इक्वल टू एक्स, इसको मैं लिखूँ एक्स ऐसे, अरे एक्स स्क्वायर प्लस 1 कॉम्बिनेटिव है तो मैंने ऐसे लिखा। y2 क्या है? y2 क्या है? माइनस 4x tan इनवर्स डिवाइड बाई इनवर्स x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ओके जी, प्लस इसके साथ यहाँ इसके साथ है प्लस 2 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। अरे ये तो डिनोमिनेटर सेम आएगा ना, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे इस डिनोमिनेटर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे भी लिख सकता हूँ एक ही 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2x और एक्स स्क्वायर प्लस 1 y1, सॉरी ये y1 है। y1 क्या है? y1 क्या है? 2is tan इनवर्स x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये है। दिस एंड दिस गोज, दिस एंड दिस गोज, तो बचा क्या? इज इक्वल टू माइनस 4 tan 4x, इंडीड 4x tan इनवर्स x प्लस 2 बचा यहां से, तो यहां पे क्या बचा? प्लस 2 into 2 is that is 4x also tan इनवर्स x, दिस एंड दिस गोज, तो लास्ट में बचा क्या? 2, यही तो दिखाना था ना यहाँ पे, RHS, hence LHS is equal to RHS, hence proved। हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 17 था। अब इसके बाद कोई क्वेश्चन है ही नहीं, इसके बाद जो भी होगा आप किसी रेफरेंस से देखो, जितने भी क्वेश्चन हैं इस सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पे आप कर सकते हो। इससे भी बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन हैं, जैसे कि RD शर्मा है, बहुत सारे बुक्स हैं, रेफरेंस है, MTG वालों के बुक्स हैं, देख लो। जो भी आपको नहीं आएगा मुझे पास वो सेंड कर लो, वो फोटो उसका, उस जो क्वेश्चन होगा मैं करके करके वो उसका आंसर सेंड करूँगा। तो प्लीज़ इस लेक्चर को बार बार देखना। इसके बाद हमारे यहाँ लास्ट लेक्चर है, फिर उसके बाद मिसलिनियस है, वो है मीन वैल्यू थ्योरम्स, मीन वैल्यू थ्योरम एंड रोलीज थ्योरम। हमें उनका प्रूफ नहीं करना, खाली स्टेटमेंट करना है, उनका हम ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन भी इंटरप्रिटेशन भी देखेंगे, फिर उन पे क्वेश्चंस कर लेंगे। बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। इसके 2 लेक्चर लेंगे, फिर लास्ट में इसकी मिसलिनियस एक्सरसाइज और एग्जाम्पल्स, उसके भी 2 लेक्चर लेंगे। लास्ट में हम देंगे, मतलब 4 लेक्चर तो लगने वाले हैं। अब 4 लेक्चर में इसका एंड हो जाएगा, इस कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। आई होप ये आप एंजॉय करोगे ये लेक्चर। तब तक